हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा वीडियो होने वाला है व्यक्तित्व विकास और चरित्र निर्माण के ऊपर, जो कि बीए थर्ड ईयर का आधार पाठ्यक्रम और फाउंडेशन कोर्स है। इसके हमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखेंगे हम इस वीडियो में, जो कि पेपर में आते हैं और जो कि पेपर की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम इसका पाठ्यक्रम देख लेते हैं। इसमें कुल 3 यूनिट्स हैं, जिसके मैं एक एक करके वीडियोस दूंगी, इकाई 1, इकाई 2 और इकाई 3। अभी हम लोग इसका सिलेबस देख लेते हैं। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है इकाई फर्स्ट का व्यक्तित्व विकास, अर्थ, अवधारणा, व्यक्तित्व विकास के कारक और तत्व। सेकंड पॉइंट है चरित्र निर्माण, अर्थ, अवधारणा, चरित्र के कारण, तत्व तथा चरित्र निर्माण के साधन। थर्ड पॉइंट है पंचकोश, अनन्यमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश एवं आनंदमय कोश, सामान्य परिचय, अर्थ, उद्देश्य एवं महत्व। फोर्थ पॉइंट है पंचकोश विकास के लाभ तथा पंचकोश विकसित करने के साधन। हमारी सेकंड यूनिट है शारीरिक एवं मानसिक विकास, शारीरिक एवं मानसिक विकास के अर्थ, संकल्पना, आदर्श दिनचर्या, संतुलित आहार, ऋतुचर्या, सूक्ष्म व्यायाम, अष्टांग योग, यम नियम, ईश्वर प्राणिधान, स्वाध्याय, संतोष, धैर्य, सदाचार, अनुशासन का अभ्यास। अतीत गौरव, सामाजिक एवं नागरिकता बोध, सर्वपंथ, समादर एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण। 6 पॉइंट है राष्ट्रीयता, लोकतंत्र, स्वाधीनता, सुराज, वसुधैव कुटुंबकम, सह अस्तित्व। इकाई 3 में है नैतिक और आत्मिक विकास, पंचकोश और षट चक्र का अंतर संबंध, अष्टांग योग, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग की जीवन में स्वेच्छानुसार निरंतरता, भारतीय काल गणना, वैदिक मंत्रों का अभ्यास, मातृभाषा और भारतीय ज्ञान परंपरा का स्वाभिमान और चिंतन, वैदिक ऋषियों, अवतारों और महापुरुषों का जीवन चरित्र पठन, सेवा, सहिष्णुता, परोपकार, समर्पण और आत्म परीक्षण का अभ्यास, स्वावलंबन। बिना देर किए हुए हम देखते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो कि इकाई 1 में है। पर्सनालिटी शब्द किस मूल भाषा से लिया गया है? इसका आंसर होगा अंग्रेजी भाषा से। पर्सोना शब्द किस भाषा से लिया गया है? लैटिन भाषा से। व्यक्तित्व, पर्सनालिटी, व्यक्ति की संपूर्ण गुणात्मकता है। व्यक्ति की यह परिभाषा किसने दी? वुडवर्थ ने। पर्सोना शब्द का सही अर्थ है मुखौटा। निम्न में से किसने शारीरिक संरचना के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार बताए? शेल्डन ने। निम्न में से किसने व्यक्तित्व को अंतर्मुखी तथा बहिर्मुखी प्रकारों में बांटा? कार्ल जुंग ने। दार्शनिक, वैज्ञानिक, गणितज्ञ आदि के किस प्रकार का व्यक्तित्व पाया जाता है? अंतर्मुखी, क्योंकि ये मन ही मन में सोचते, ज़्यादा बाहर ये सोशल रहते नहीं हैं। निम्न में से अंतर्मुखी व्यक्तित्व की कौन सी विशेषता है? संदेही, एकांत प्रिय रहने वाला, जिसे इंट्रोवर्ट बोलते हैं। निम्न में से कौन सी गोलाकार व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है? सामाजिक प्रवृत्ति का व्यक्ति। क्रैशमर के एथलेटिक प्रकार के व्यक्तित्व से मिलता जुलता व्यक्तित्व का प्रकार है आयताकार। वाल संप्रत्यय परीक्षण किसने दिया? लियोपोल्ड बेलाक ने। रक्षा तंत्र के उपयोग दो व्यक्तित्व संरचनाओं में से किस मानसिक संघर्ष को संभालने के लिए किया जाता है? ईद और परायम। फ्रायड ने कौन सी मूल प्रवृत्ति पर अधिक जोर दिया? काम प्रवृत्ति पर। व्यक्तित्व का कार्यपालक कहलाता है अहम। नैतिकता के सिद्धांत पर काम करता है परा अहम। बच्चे का विकासशील व्यक्तित्व किसके द्वारा प्रभावित होता है? ग्रंथियों, परिवार और विद्यालय में प्राप्त अनुभवों द्वारा। छात्रों को मानसिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए विद्यालय प्रशासन को कौन सा तरीका अपनाना चाहिए? नियमित स्वास्थ्य परीक्षण। व्यक्तित्व के प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण में कार्ड की संख्या होती है 30। व्यक्तित्व मापन की कौन सी विधि से समाज के व्यक्तियों से जानकारी लेकर निष्कर्ष निकाला जाता है? सामाजिक गतिविधि, समाजमिति विधि। सिगमंड फ्रायड ने व्यक्तित्व के कितने अंग बताए हैं? 3। व्यक्तित्व पर किसका प्रभाव पड़ता है? दोनों का, मतलब वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का। स्प्रेंगर ही है, वो थोड़ा मिसप्रिंट हो सकता है। ने व्यक्तित्व को किस आधार पर बांटा है? समाजशास्त्रीय आधार पर।
अमानवीय व्यवहार से युक्त व्यक्तित्व होता है तामसी। सृजनशील बालक का व्यक्तित्व होता है बहिर्मुखी। वाक्य पूर्ति परीक्षण का निर्माण किसने किया? पाइन टेंडलर ने। रोरशाह स्याही धब्बा परीक्षण में कुल कार्यों की संख्या थी 10। निम्न में से व्यक्तिनिष्ठ विधि कौन सी है? व्यक्ति इतिहास विधि। मुझे ना कन्फ्यूज़न है। रोरशाह शाही धब्बा परीक्षण में कुल कार्यों की संख्या तो 30 थी ना। एक सेकंड में चेक कर लेती हूँ। ओके, यही आंसर सही है। वो तो इस 30 कार्ड वाला कुछ और था, किसी और मनोवैज्ञानिक ने दिया था, तो ये सही है। निम्न में से व्यक्तिनिष्ठ विधि कौन सी है? व्यक्ति इतिहास विधि। कैटल ने कितने शील गुणों की चर्चा की है? 16। व्यक्तित्व को अंतर्मुखता बहिर्मुखता के रूप में वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया है? आइजैक ने। निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक है? आनुवांशिक प्रभाव। व्यक्तित्व समाज द्वारा मान्य तथा अमान्य गुणों का संगठन है। यह परिभाषा किसकी है? अरस्तू की। सद्विचारों और सत्कर्मों की एक रूपता ही चरित्र है। चरित्र की यह परिभाषा दी डॉक्टर कन्हैयालाल पांडे ने। चरित्र निर्माण के लिए आवश्यक तत्वों में निम्न में से कौन सा बिंदु शामिल नहीं है? स्वार्थ। चरित्र निर्माण के प्रमुख साधनों में निम्न में कौन सा बिंदु शामिल नहीं है? प्रतिष्ठा। पंचकोश में कौन सा बिंदु शामिल नहीं है? शब्दकोश। शारीरिक विकास किस अवस्था में नहीं होता? प्रौढ़ावस्था में। व्यक्ति के जन्म से परिपक्वता तक की मानसिक क्षमताओं एवं मानसिक कार्यों के उत्तरोत्तर प्रकटन एवं संगठन की प्रक्रिया को मानसिक विकास कहा जाता है। यह परिभाषा किसने दी? जेम्स ड्रेवर ने। मानसिक विकास में कौन सी योग्यता शामिल नहीं है? शारीरिक शक्ति। आदर्श दिनचर्या में शामिल नहीं है रात में देर तक अध्ययन करना। परिवार में कौन कौन शामिल होता है? माता पिता, दादा दादी और बच्चे। चरित्र आदतों का पुंज है। चरित्र की परिभाषा दी है सेमुअल ने। चरित्र आत्मनियंत्रण की शक्ति है। यह किसने कहा? बाउले ने। कौन सा गुण चरित्र निर्माण का गुण नहीं है? प्रतिस्पर्धा की भावना। चरित्र निर्माण के साधनों में सम्मिलित नहीं है। कुटैब बुरी आदतें। कौन सा गुण राष्ट्रीय चरित्र में सम्मिलित नहीं है? धार्मिक कट्टरता का होना। व्यक्तिगत सच्चरित्रता में कौन सा बिंदु शामिल नहीं है? दुर्भावना रखना। मानसिक विकास के अंतर्गत क्या शामिल नहीं होता? वजन एवं ऊंचाई का विकास। चरित्र विकास निर्माण में कौन सा तत्व शामिल नहीं होता? पर्यावरण। चरित्र निर्माण में के साधनों में शामिल नहीं है। अनुशासनहीनता। सदाचार में खालिस्तान नहीं आता। दुराचारी के प्रति बैर भावना रखना। सृजनशील बालक का व्यक्तित्व कैसा होता है? बहिर्मुखी। कैटल के अनुसार शील गुण कितने हैं? 16। व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक क्या है? आनुवांशिक प्रभाव। शैल्यन ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस आधार पर किया? शारीरिक रचना के आधार पर। अंतर्मुखी व्यक्तित्व मनोवैज्ञानिक प्रकार है। व्यक्तित्व के द्वारा हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। यह कथन कैटल ने दिया। किस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व रचना हेतु जीवन जीने का ढंग का प्रतिपादन किया? एल्डर ने। चरित्र निर्माण में कौन से तत्व का ध्यान रखना आवश्यक है? नैतिकता। चरित्र निर्माण के लिए कौन सा विशेषज्ञ सहायक हो सकता है? उपरोक्त सभी। शिक्षक, वैज्ञानिक, चिकित्सक, उपरोक्त सभी। चरित्र निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? नैतिकता। पंचकोश का क्या अर्थ है? 5 प्रकार के आसन। पंचकोश सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? हिंदू धर्म से। पंचकोश को किस दर्शन और योग से संबंधित माना जाता है? भारतीय दर्शन। पंचकोश क्या है? 5 तत्वों का समूह। पंचकोश का विचार किस ग्रंथ में प्रस्तुत किया गया है? उपनिषद में। पंचकोशों का नामकरण किसके द्वारा किया गया था? महर्षि याज्ञवल्क्य। किस कोश को भौतिक शरीर का आवरण माना जाता है? अनन्य कोश को। कुल कितने कोश होते हैं? 5। इकाई 2 आती है इसके बाद। तो अभी ये हुई हमारी 68 क्वेश्चन जो कि यूनिट 1 के हैं, और अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट के साथ।